हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज है छोटी दिवाली। तो सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज के दिन आप खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो। आज हम लोग जाने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, मैं और लॉरेंस। और आज छोटी दिवाली भी है, तो चल के देखते हैं कि मार्केट में कैसी रौनक है। आज पहली बार गए हम लोग मोटो ब्लॉगिंग के लिए, और हमारे साथ क्या सीन हुआ, बहुत तगड़ा सीन हो गया था। क्या सीन हुआ उसके लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको जो स्टोरी है वो समझ में आएगी कि हमारे साथ क्या सीन हुआ। अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आज के वीडियो को आप एंजॉय करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अभी घर से निकल चुके हैं हम लोग, और ये देखो अभी हैं हम लोग अपनी बाइक पे। और आज का जो दिन है वो है छोटी दिवाली। तो ऐसे हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, थोड़ा देख के आते हैं मार्केट का नज़ारा क्या है क्या नहीं है। तो अभी जो ये रोड चल रहा है ये है महिपालपुर वसंत कुंज रोड है। रेड लाइट आ गई है, तो रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा। और शाम का समय है, पता नहीं आज हमें ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट थोड़ा शाम को मज़ा आता है क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग शाम को ज़्यादा दिखने को मिलती है। बाइक चल रही है ऑलमोस्ट 60 to 70 के बीच में। और देखो नई वाली थार क्या मस्त लग रही है, डिस्कवरी चैनल लिखा हुआ है इस पर। जब भी आप रोड पे निकलो तो यार उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं तो अक्सर अपने वीडियो में बोलता ही हूँ कि जब भी आप रोड पे चल रहे हो तो दूसरे इंसानों का भी ध्यान रखना चाहिए, अपना ही नहीं सोचना चाहिए। बट बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं अपना अपना, जब रोड पे चलते हैं उनको यही नहीं होता कि लेफ़्ट में भी गाड़ी है भाई, राइट में भी, आराम से चलो। अगर वो उनको ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है इसलिए वो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस, ये है जयपुर गुड़गांव रोड, जो कि अभी हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं। और ये सीधा जाता है आपका गुड़गांव, जयपुर, मानेसर, और बहुत सारी कनेक्टिविटी है। और इस साइड पे देखो, इस साइड पे पड़ जाता है एयरपोर्ट। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है। ये सामने देखो आप, एरोप्लेन दिख रहा होगा आपको, ये उड़ गया है। क्या मस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए ये गया। शाम के टाइम थोड़ा सा यहाँ पर जो है ट्रैफिक हो जाता है। एक्चुअली सारी इंडस्ट्री जो है वो गुड़गांव में ही है, बहुत सारे ऑफिसेस भी हैं गुड़गांव में। तो मे बी आज इतना ट्रैफिक ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस की छुट्टी भी रहती है। बट मोस्टली जो है शाम को यहाँ पर ट्रैफिक मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड लिखी हुई है वो है 70, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग 70 तो कहाँ चलाते होंगे, ज़्यादा ही चलाते होंगे। और सामने से ये देखो एक और एरोप्लेन आता हुआ। यहाँ पर पास में ही रनवे है। एक बार मैं मम्मी को और पापा को भी लेके आया था यहाँ पर, पापा ने देखा था पास से तो बहुत खुश हुए थे। बट थोड़ी सी ये तमन्ना थी अपनी कि मैं उनको बिठा पाता। मम्मी की भी तमन्ना थी, वो भी बैठना चाहती थी, मगर जैसे ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मम्मी हमारे साथ है, पापा हमारे साथ हैं, और उनका जो आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में बनी रहेगी।
हमारी लाइफ जो है उन्हीं की देन है। इसलिए आप भी अपने मम्मी पापा को खूब सारा प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, जो वो कहते हैं उनकी बात मानो, क्योंकि माँ बाप का जाना मतलब ये सब तब समझ में आता है जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। इसलिए उनका होना एक मतलब मैं आपको उस चीज़ के लिए बयान नहीं कर सकता, उनका होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ के डिसीजन हमें कैसे लेने हैं। तो माँ बाप का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। बट हमने अपनी मम्मी पापा से बहुत कुछ सीखा है। हमें उन्होंने हर तरह से जो है संभाला और हमें अच्छी एजुकेशन भी दी, अच्छी शिक्षा दी। तो आज हम लोग लाइफ में सफल हैं और जहाँ भी हम जाएंगे आगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से ही जाएंगे। तो अभी सामने जो है गुड़गांव आने वाला है, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर रहेगा। गुड़गांव क्या है कि पहले बहुत टाइम पहले, लगभग आज से 6-7 साल पहले मैं जॉब करता था गुड़गांव में। तो इस रोड से मेरा अक्सर आना जाना होता था। उस टाइम मैंने नई बाइक ली थी और यहीं पे मेरा ऑफिस भी था। तो यहाँ पर बाइक तेज़ चलाने में बड़ा मज़ा आता था। सुबह सुबह का जो है माहौल होता था। हमारा जो ऑफिस था वो लगभग 9 बजे हमारा ऑफिस स्टार्ट होता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो लगभग मैंने 2 से 3 साल मैंने गुड़गांव में काम किया है। जैसे लोग ऑलमोस्ट करते ही हैं, मैंने भी किया है। बट लाइफ में क्या है ना कि आपको हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है, जॉब से मैंने एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी हैं। तो आपको भी सीखनी चाहिए और हमेशा से आप लर्निंग मोड में रहो, सीखने के लिए तैयार रहो, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहो। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप कहीं पे ठहर जाते हो तो एक कहावत भी है और बहुत सारे सफल लोगों ने बोला भी है कि अगर पानी एक जगह ठहर जाता है तो वो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो इसलिए लाइफ में आप स्ट्रगल करो, क्योंकि जब अगर आप स्ट्रगल करते हो ना तब आप लाइफ में सफल होते हो। और ये सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोकिया और रेडिसन होटल है, इसके बैक साइड में ही हम लोगों का ऑफिस था। तो यहाँ पर मज़ा भी बहुत आता था यार। पुराने दोस्त थे हमारे, अभी भी मेरा एक दोस्त है, मेरे मतलब उन खास दोस्तों में से है प्रीतम भाई, छोटे भाई की तरह जो है मैं उनको मानता हूँ और काफ़ी वो रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा मतलब घर जैसा संबंध है। जब भी हम जाते हैं तो वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और जो कुछ भी उनके घर में होता है वो जो है हम लोगों को वो अच्छे से खिलाते हैं। और उनके घर में खूब ब्लेसिंग है। उनकी बेटी है क्यूट सी रबेका और उनकी वाइफ पूनम। तीनों फैमिली मेम्बर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आरुष को बहुत प्यार करती है जो रबेका है। बोलती है कि मैं आरुष के साथ खेलूँगी, मैं ये करूँगी, फिर बोलती है कि आरुष को यहीं छोड़ जाओ। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है, आरुष भी वहाँ पर खुश रहता है। तो देखो गाइज़, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, बहुत पहले हम लोग आए थे यहाँ पर, लगभग ऑलमोस्ट हमें 8-10 साल से भी ज़्यादा हो गया। तब इतना गुड़गांव जो है इतना डेवलप नहीं हुआ था। इस साइड पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, उस टाइम ये बिल्डिंग कुछ भी नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब यार बहुत कुछ चेंजेस हो गए इसमें। पहले यहाँ पर ये छोटी वाली जो मेट्रो है ये भी नहीं आई थी। साइबर सिटी इस टाइम नया बन रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है जब से यहाँ पर DLF बना है। साइबर सिटी DLF बन गया है तो तब से क्या है कि गुड़गांव की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी यहाँ पर एक मशहूर है पराठे वाले भैया। जब यहाँ पर लॉरेंस जॉब करते थे तो वो एक बार हमें लेके आए थे यहाँ पर। भाई साहब क्या पराठे थे, कीमे के, मतलब नॉन वेज के पराठे, कीमे के पराठे हम लोगों ने खाए थे। याद है मुझे अभी भी, पराठे थे, चटनी थी और
एकदम मस्त उन्होंने बनाए थे भैया ने। तो यहाँ पर हम लोगों ने आके खाया था, एंजॉय किया था खूब। तो अब हम लास्ट टाइम हम लोगों ने बात भी करी थी, अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे, बट एक बार देखना पड़ेगा उनका ठिकाना कि वो यहाँ पर है या नहीं है। तो एक बार हमें आके यहाँ पर दोबारा से देखना पड़ेगा, अगर है ऑप्शन वो तो फिर ज़रूर हम यहाँ पर आके पराठे खाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। और अगर आप आसपास के एरिया में रहते हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर, बट उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वो पराठे वाला है यहाँ पर या नहीं है। तो गाइस देखो, ये जो एरिया है ये DLF साइबर सिटी है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, हर चीज़ का ऑफिस है यहाँ पर। डिस्कवरी चैनल का ऑफिस भी है, रिलायंस है और बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये पूरा साइबर सिटी है, यानी कि ये एक VIP एरिया है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। BMW का ऑफिस भी देखो सामने दिख रहा है आपको। तो गाइस अभी क्या हुआ था कि एक गार्ड था यहाँ पर, उसे लगा कि हम लोग पता नहीं क्या कैप्चर कर रहे हैं, तो उसने हमें रोक लिया था। तो उन्होंने बोला कि आप ये क्या कैप्चर कर रहे हो, तो हमने बोला हम कुछ कैप्चर नहीं कर रहे, हम सिंपल जो है मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वैसे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा भाई हम रुक गए थे, हमारा फ़ोन आ गया था तो इसलिए हम लोग रुके हैं। तो उसने बोला चलो ठीक है अब चले जाओ। तो इसलिए हम लोग जो है ना कैमरा वहाँ पर ऑफ कर दिया था। तो सही बात है भाई, कुछ सिक्योरिटी रीज़न के कारण भी जो है यहाँ पर जो है आप वीडियोग्राफी हो सकता है अलाउड ना हो, बट हम लोग तो बाइक पे थे तो इसलिए उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं आप जा सकते हो। तो भाई यहाँ पे इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो कि अगर यहाँ पर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो आसपास साइबर सिटी के आसपास, तो यहाँ पर आपको जो है रोका भी जा सकता है और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है यहाँ पर, जैसा उसने बोला था। इसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो हमने तो कोई परमिशन नहीं ले रखी थी, बट कोई बात नहीं, वो बंदा समझ गया, वो हमारी भावनाओं को, फीलिंग को समझ गया कि हम लोग मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है भैया आप करो। तो इसलिए फिर हम लोग आगे निकल ही आए। ये है मेहरौली, दिल्ली, फरीदाबाद, नथुपुरा गांव, सिकंदरपुर गांव। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो शायद ये आपका आ गया गुरु द्रोणाचार्य, इंडिगो गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है ये। अच्छा हम इफ़को चौक से मुड़ गए हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। गुड़गांव में तो बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची हैं, लोग देखते रहते हैं तो पीछे गिर ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगों का साइज जो है बहुत ऊंचा ऊंचा होता है। रोड पे आ जाते हैं लोग यार, डरते भी नहीं है। तो यहाँ पर वैसे एक एग रोल वाला बहुत मशहूर है, अक्सर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो एग रोल खाते हैं। वो लग रहा पीछे रह गया। तो सब जगह जो है दिवाली की तैयारी है, भीड़ ज़्यादा है अक्सर रोड पे यहाँ पर, वैसे तो रहती है गुड़गांव में, मगर आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में तो भीड़ रहती है। और जो है गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बढ़िया जो है बनाया हुआ है, उल्लू लग रहा है ये। तो आगे टोल है, हमारे लिए नहीं है, मतलब जो भी टैक्सी वैक्सी जाती हैं दिल्ली, क्योंकि पीछे गुड़गांव है और आगे दिल्ली पड़ जाता है, तो एक किस्म से ये बॉर्डर ही है। तो यहाँ पर जो है टोल देना पड़ता है। वैसे मैं तो जैकेट पहन के आ गया हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा ठंड होने लगी है। बाइक पे तो ठंड लगती है। ट्रैफिक हो गया लग रहा भीड़, तो हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिल गया है। असल में हम सोच रहे थे कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट देखो कितना लंबा चौड़ा ट्रैफिक मिल गया है। धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं, रेंग रेंग कर।
तो अगला स्टेशन जो है वो आने वाला है गिटोरनी, आई थिंक, नहीं अर्जुनगढ़। तो अगला स्टेशन जो है वो अर्जुनगढ़ है। ये भी एक मार्केट है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे दिवाली का कितना अच्छा मार्केट सजा हुआ है। लाइटें हैं, सब कुछ है। यहाँ शायद आई थिंक सो कि यहाँ पर गाड़ी मॉडिफिकेशन होती है और यहाँ पर बाइक मॉडिफिकेशन होती है शायद। हाँ। तो अभी हम लोग रेड लाइट पे हैं। चलो अब लाइट हो गई है ग्रीन। अब तो गर्मी वाले दिन चले गए बिल्कुल भी। मैं बाइक पे बैठा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल भी जो है ऐसा फील ही नहीं हो रहा। और मतलब जैकेट पहनी हुई है, अगर मैं टी शर्ट में या फिर शर्ट में आता तो कहीं ना कहीं मुझे ठंड लगती, बट मैंने हल्की जैकेट पहनी हुई है, जिसकी वजह से मुझे मतलब ठंड महसूस नहीं हो रही। तो ये अच्छी बात है कि मैंने जैकेट पहन ली है, क्योंकि मेरा मन अंदर से करा था कि मैं जैकेट पहन लूँ। तो जो आपका मन करता है वो आप करो। लाइफ छोटी सी है, बट इसको एंजॉय करो और बिंदास जियो, मेरा मानना तो ये है। तो मैं यही कह रहा था आपको कि लाइफ जो है छोटी है, मगर इसको एंजॉय करो आप। और घूमने घूमने भी जाया करो यार, पहाड़ों वहाड़ों पे चले जाया करो। हमारे उत्तराखंड में चले जाया करो, उत्तराखंड में एक से एक पहाड़ हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे कमेंट करते रहता है कि आपका वीडियो देख के बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने उनको मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि भाई जाओ, आप देखो नेचर को फील करो जाके, क्योंकि दिल्ली में आपको नेचर तो कहीं दिखाई नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर इतनी बिजी लाइफ है ना कि बंदा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसके बाद वो कुछ सोच ही नहीं पाता। थोड़ा बहुत अपनी फैमिली में वो टाइम देता है, फिर वो खाना वाना खा के टीवी देख के बंदा फिर सो जाता है। तो लाइफ में जब तक कुछ फन ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता। इसलिए आप लाइफ को एंजॉय करो और घूमने फिरने जाओ, पहाड़ों के मज़े लो। अब आने वाले टाइम में दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है। तो अभी से आप अपना स्लॉट बुक कराओ, होटल बुक करा सकते हो, कहीं पे भी जाओ, मनाली, शिमला और मसूरी और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी जा सकते हो आप। ये अच्छे इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं। यहाँ पे जाके क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको ना सुकून मिलता है यार, बिल्कुल आपका माइंड फ्रेश होता है और सारे टेंशन से दूर रहते हो आप। कुछ टाइम के लिए तो टेंशन ख़त्म ही जाती है ना, क्योंकि क्या है ना, आज की डेट में हर इंसान को टेंशन है। कहीं उसको नौकरी की टेंशन है, पैसे की टेंशन है, काम की टेंशन है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी गिटोरनी। तो अब ये जो सीधा रोड जा रहा है ये निकलेगा सीधा, पहुंचेगा छतरपुर। तो गिटोरनी क्रॉस कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो है छतरपुर। छतरपुर का स्टेशन आएगा। तो सब ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। तो ये है आपका गिटोरनी का मेट्रो स्टेशन। वैसे यार मोटो ब्लॉगिंग का जो मज़ा है ना वो कुछ अलग ही है। ये एक्सपीरियंस भी जो है कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे पीछे हम लोग जो है रुके हैं, रेड लाइट पे रुके थे। तो वहाँ पे कुछ लोग हमारी शक्लें देख रहे हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोगों के लिए ना सारी चीज़ें जो है अजीब सी होती हैं। अगर आपको लाइफ में सफल होना हो तो आप अकेले करो, मज़ा आता है बहुत। चाहे आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, आपको लोगों के बीच में जाके कुछ भी वीडियो बनाना हो या कुछ परफॉर्मेंस करनी हो। अब शर्माओगे आप तो शर्माने से कुछ नहीं होता। क्योंकि लाइफ में अगर आप कुछ करते हो उसके बाद अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको मज़ा बहुत आता है। तो अभी भी बहुत सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं।
है ना। वो तो मैंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उनको दिख नहीं रहा। बट यह है कि लोग देखते हैं कि कर क्या रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर उनको नहीं पता ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं छतरपुर, और ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन है। ये देखिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन है और ऑलमोस्ट रात होने वाली है। आगे से हमें लेफ़्ट में मुड़ना है, वसंत कुंज वाली रोड पे हमें जाना है। ये सीधा तो आप जो है चले जाओगे एम्स, महरौली, लाडो सराय, बट हमें लेफ़्ट में मुड़ना है। वही अभी जो है रात हो गई है, देखो लाइटें वाइटें सब जल गई हैं, रात भी हो गई है और हम अपने घर के पास भी पहुंचने वाले हैं। राइट में हमारे जो है वो है बिग बाज़ार। ये जो आप देख रहे हो ये बिग बाज़ार है। उल्टी सीधी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग। चलो ये भी सही हुआ, लाइट ओपन हो गई, नहीं तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ता। तो यहाँ से बस हमें राइट जाना है। तो भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है आज हमें। तो फ्रेंड अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित तरीके से अपनी दिवाली को आप सेलिब्रेट करिए। टेक केयर, बाय बाय।